गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का क्लास या आज हम लोग का टॉपिक होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कंटिन्यू करंट फ्लो कब तक होगा, है ना। और हम सीखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है ना, ये हम सीखेंगे। फिर उसके बाद आपने कभी देखा है ना, या कभी देखे होंगे, ठीक है। क्या देखे होंगे, हमारे जो गांव में जो बिजली के खंभे लगे हुए होते हैं तो उसमें इस तरह से 3 वायर गए हुए होते हैं, 3 वायर गए होते हैं, ठीक है। बहुत समय पहले, याद करिए, बहुत समय का मतलब ज़्यादा 5-7 साल 10 साल पहले, है ना। जाइए 8-10 साल पहले जाइए तो हम लोग देखते थे कि हमारे घरों में जो खंभों में से करंट आता था, है ना, वो हम जाते थे ऐसे कटिया लगा लेते थे, आ जाता था हमारे घरों में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जलाने के लिए, फैन कूलर टीवी चलाने के लिए, है ना, तो क्या करते थे, अगर कभी वोल्टेज कम होता था, है ना, वोल्टेज कम हो रहा है, टीवी चल नहीं पा रही है, फैन नहीं चल पा रहा है, बल्ब अच्छे से नहीं जल पा रहा है, ठीक है, तो हम लोग करते क्या थे, हम लोग करते थे वो जो कटुआ लगा हुआ होता था उसको ले जाके दूसरे वायर में लगा देते थे, तीसरे वायर में लगा देते थे, ठीक है। लेकिन एक ही वायर से हम कनेक्ट किए थे, एक ही वायर से, ऐसे ये तो 3 वायर लगा हुआ होता है, जाके यहाँ से कनेक्ट करके हम अपने घर में लगा देते, है ना। लेकिन हमको तो एक से तो बिजली चलेगा नहीं, ठीक है। और दूसरा हमारा काम क्या होता था, यहाँ से तो एक ठो ले गए, दूसरा हमारा काम होता था एक लोहा गाड़ते थे अर्थ में, जिसको बोलते हैं अर्थिंग, एक अर्थिंग गाड़ते थे, ठीक है। और अर्थिंग जब आपका कमजोर पड़ता था, आपकी टीवी नहीं चलती थी, बल्ब स्लो जल रहा था, है ना, कम ग्लो कर रहा था, तो हम लोग जाते थे अर्थिंग में पानी डालते थे, नमक डालते थे, है ना, इस तरह से डालते थे, है ना। उसको भी सीखेंगे, अच्छा ये क्या चीज़ होता है, ठीक है, ओके। बस ये है आज हम लोग का टॉपिक। तो हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कंटिन्यू करंट फ्लो कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एक सेल चाहिए, है ना, ये पॉजिटिव जिसको आप क्या बोलते हो, हायर पोटेंशियल, ठीक है, और ये निगेटिव जिसको आप क्या बोलोगे, लोअर पोटेंशियल, है ना। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, बल्ब लगा दोगे, ठीक है, और ये आपका कंटिन्यू ग्लो करेगा, जलेगा, ठीक है। और यहाँ पर लगा दो, स्विच लगा दो, सही करे हो, स्विच लगा लो, है ना। तो यहाँ पे आप स्विच लगा लो, ठीक है। तो अब देखो, ये जो हमारा कहीं कहीं सेल है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये रहा आपका, तो ये रहा आपका पॉजिटिव और ये रहा आपका निगेटिव, ये सेल बन गया ना, यस, ये सेल बन गया आपका। और ये मान लीजिए 12 वोल्ट का है ना, 12 वोल्ट, तो यानी इन सेल का जो एक टर्मिनल पॉजिटिव है, दूसरा टर्मिनल निगेटिव है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल, है ना, और ये लोअर पोटेंशियल, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, 12 वोल्ट। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है। अगर हम इसको मान लें ये 0 है और ये आपका है 12, है ना, ये बड़ा वाला कितने का है, 12, और ये कितने का है, 0, तो बताइए दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, तो 12 - 0 बराबर 12 का डिफरेंस है। तो यानी ये जो बैटरी है, ये जो सेल है हमारा ना, ये 12 वोल्ट का है, मतलब बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह 12 वोल्ट का है। पक्का, ये समझ में आता है। अब देखिए, अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा फ्लोटेशन होता है, ठीक है ना, जो बहता है, ठीक है, पानी का बना हुआ, एयर का बना हुआ, ठीक है, करंट का बना हुआ, जो भी है, तो जो फ्लो होता है वो कैसे फ्लो होता है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं कि जो फ्लो होता है वह कहीं कहीं हायर टू लोअर होता है, ठीक है। जैसे हीट को अगर लें तो हीट का जो फ्लो होना होता है वह हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है, कि लोअर से हायर, है ना, यस। जब भी टेम्परेचर फ्लो होगा वह जो हायर टेम्परेचर होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल, हमारे पास 2 आयरन के बॉल है, ये है आयरन का बॉल 1, ये है आयरन का बॉल 2, तो इसको हमने 100 डिग्री पर गर्म किया, ये हॉट हो गया।
और ये हमारा कोल्ड है, ठीक है, ठंडी के मौसम में कोल्ड है, दोनों को चिपका दिया, सटा के रख दिया, क्या होगा? लोअर का जो टेम्परेचर है उसमें चला जाएगा? नहीं, जो हायर टेम्परेचर है वो लोअर में आ जाएगा। अगर ये 10 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, ठीक है, तो ये इसमें आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। कब तक आता रहेगा? ये आपका है, मान लीजिए एक बॉल, ये दूसरा बॉल है, ये कितने पर है? 100 डिग्री पर है, और ये कितने पर है? 10 डिग्री पर है। तो ये जो टेम्परेचर हाई है तो ये इसमें आता रहेगा ना, आता रहेगा। ये 10 आया तो ये कितना हो गया? 20, और ये कितना हो गया? 90, फिर 10 आया, ये कितना हो गया? 30, फिर ये कितना हो गया? 80, है ना, फिर ये कितना हो गया? 40, ये कितना हुआ? 70, ये कितना हुआ? 50, ये कितना हुआ? 60, ठीक है। एक सिचुएशन ऐसा आएगा, मान लीजिए ये भी 55 का हो गया, ये भी 55 का हो गया, दोनों टेम्परेचर कैसे हो गए? 55, 55। अब बताइए, जो टेम्परेचर होगा इधर जाएगा क्या? इस वाले बॉल में जाएगा क्या? या फिर इसमें ये इधर आएगा क्या? आंसर है नो। अब दोनों जो है वो कैसे है? इक्विवेलेंट हो गए, ये भी 55 का है, ये भी 55 का है, ना तो इसको ये देगा ना तो ये इसको लेगा। अब कोई फ्लोटेशन नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम में कोई फ्लोटेशन नहीं होता है। एक अगर हायर हुआ एक लोअर हुआ तो पक्का है फ्लो होगा। समझ आ गया? ठीक है, तो ये हुआ टेम्परेचर की बात। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक वाटर पाइप है ना, ये वाटर पाइप है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, और ये इस तरह से लेवल है, तो पानी ना तो उधर गिरेगा ना तो पानी इधर गिरेगा, रहेगा ऐसे ही, ठीक है। और अगर हम इसी को थोड़ा सा बेंड कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे, तो बताइए नीचे का पानी ऊपर ऐसे भागना शुरू कर देगा, करेगा क्या? नहीं। तो ये जो ऊपर का पानी है ये इधर नीचे आना शुरू होगा, क्योंकि अब ये हायर हो गया, ऊपर हो गया, और ये नीचे है ना, ये उसी लेवल पर है, लेकिन ये ऊपर हायर लेवल पर पहुंचा। अब वाटर आसानी से फ्लो होगा ना, यस, ये हमारा होगा, ठीक है। या तो फिर हम ये जो लेवल होता है ये है, वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, कब फ्लो होगा? अगर हम यहाँ पे फूंक मारे, प्रेशर दे, यहाँ पे प्रेशर दे, है ना, तो प्रेशर दे यहाँ से, तो क्या वाटर यहाँ से निकलेगा, वाटर फ्लो होगा? यस, होगा। तो यानी फ्लोटेशन के लिए क्या चाहिए? एक हायर चाहिए, एक लोअर चाहिए, है ना। तो यहां पर हमने प्रेशर दिया, प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर दो तब पर भी आपका फ्लोटेशन होगा, या फिर एक को हायर कर दो तब पर भी आपका फ्लोटेशन होगा, है ना। तो फ्लोटेशन का मतलब एक हायर एक लोअर, बस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये हमारा हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, पक्का है, यहां से चार्ज फ्लो होंगे, ठीक है। जब आप इसको क्लोज करोगे तो ये हायर पोटेंशियल यानी 12 वोल्ट और ये 0 पोटेंशियल, ठीक है, यानी बैटरी फुल है, बैटरी 12 वोल्ट के फुल है, चार्ज है, ठीक है। इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है 12 का है। अब जैसे ही यहां से चार्ज फ्लो होना शुरू होगा, और चार्ज जब भी फ्लो होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होगा, तो ये हायर पोटेंशियल से चार्ज फ्लो होना शुरू हुआ, तो ये 12 है, यहां से एक चार्ज गया यहां पर आया, है ना, ध्यान रखिएगा, एकदम ऐसे ही। यहां पर 12 है तो 12 में से एक गया यहां पर आया, तो ये हो गया 1, और ये कितना हो गया? 11, है कि नहीं। फिर गया 1, ये हुआ 10, ये कितना हो गया? 2, फिर हुआ 9, फिर कितना हुआ? 3, ध्यान से देखिएगा। फिर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ये हो गया 8, ये कितना हुआ? 4, फिर गया 7, फिर गया 5, एक समय ऐसा आएगा ये भी 6, ये भी 6, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। अब बताइए दोनों के बीच कोई डिफरेंस है क्या? आंसर है नहीं। अब दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए, ये भी आपका छोटा होते होते 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ठीक है। तो ये भी टर्मिनल 6 का, ये भी टर्मिनल 6 का, तो अब ये भी पोटेंशियल 6 का, ये भी पोटेंशियल 6 का, तो बताइए दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हुआ क्या? नहीं, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो चार्ज फ्लो होगा क्या? आंसर है नहीं। यानी बैटरी हमारी क्या हो गई? डेड हो गई, मर गई, ठीक है, बैटरी हमारी खत्म हो गई, ठीक है, यस, यही सिचुएशन होता है। तो जब तक हमारी बैटरी में जान है तब तक बल्ब हमारा जलेगा, और बैटरी खत्म तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा।
इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह कैसा हो गया, 0। ये भी 6 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ये भी 6 ये भी 6, कितना हुआ 0। यानी जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, तब तक इसमें करंट फ्लो होगा। तो कंटिन्यूअस करंट फ्लो इन वायर, वायर में कंटिन्यूअस करंट फ्लो कब होगा, इसका एक ही आंसर है, एक लाइन में आंसर है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है सेल का तो कंटिन्यू करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इसको लिख लो, ठीक है ना, कंटिन्यूअस करंट फ्लो इन वायर, ठीक है, ड्यू टू ठीक है मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बस यहीं पर ये रहा हमारा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब तक मेंटेन रहेगा तब तक करंट फ्लो होगा। ठीक है, जब तक मेंटेन रहेगा डिफरेंस तब तक फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर दो, तो जब तक प्रेशर होगा, यानी इलेक्ट्रिकल प्रेशर इसको बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ हमारा कंटिन्यू करंट फ्लो होता है किसी वायर में इस तरह से। ठीक है, ड्यू टू मेंटेन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना, कि जो करंट का डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन वो किधर होता है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। ये इरेज करें इसको, ये भद्दा लग रहा है, अब इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि कंटिन्यूस करंट फ्लो सर्किट में कैसे होता है। ठीक है, उसका रीजन क्या है हमारा, ड्यू टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट को। ठीक है, देखिए हमें पता चल गया कि चार्ज दो तरीके के थे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, है ना। फिर उसके कई सालों के बाद खोज हुआ एक इलेक्ट्रॉन का, है ना, जो एटम था, बताया था ना, एटम फिर न्यूक्लियस फिर इलेक्ट्रॉन। यस, तो सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्कवर हो गया था, उसके कई सालों बाद आया ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसका डिस्कवर हुआ। तो इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर नहीं था, उससे पहले यानी जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्कवर हो गया था, तो एक हायर पोटेंशियल हो गया, एक लोअर पोटेंशियल हो गया, है ना। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट माना गया वह क्या माना गया, हायर टू लोअर, यानी पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव माना गया। इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और ये हमारा सदियों से चला आ रहा है ना। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वह क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और ये है सेल के बाहर की दुनिया, तो ये कहीं न कहीं आपका हुआ आउट ऑफ सेल। फिर बात करेंगे इनसाइड सेल। ठीक है, तो देखिए, तो लिख लेते हैं जो आपका कन्वेंशनल होता है ना, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या था, पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव टू निगेटिव। और ये क्या है, सेल के बाहर की दुनिया है, तो इसको हम लिख लेंगे आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड ऑफ सेल। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डिस्कवर हुआ तो उसके बाद कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन आए, है ना। तभी से हमको समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा यानी करंट फ्लो होगा वह किधर होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। और उसको हमने मान लिया क्या, वही हमारा डायरेक्शन है करंट का, जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू निगेटिव आउटसाइड ऑफ सेल। ठीक है, ये सेल के आउटसाइड, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब ये तो रहा इस तरह से, है ना। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ तो देखा गया कि ये हमारे पास AB एक कंडक्टिंग वायर है। तो कंडक्टिंग वायर में यानी वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रेंडमली मूव करते हैं। तो यहाँ पर ये हमने देखा ना, ये देखिए हमने स्विच को ओपन रखा है, यानी इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो रेंडमली मोशन करेंगे ना। यस, जैसे ही हम इसको
क्लोज करेंगे तो हम देखेंगे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और जब एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगा तो हमको कहीं न कहीं इसको टच करने में हमको शॉक लगेगा। शॉक लगा, ठीक है। तो फिर से देखा गया कि जो जिधर इलेक्ट्रॉन चल रहा है ना, उसके अपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है ना। तो एक हमको डायरेक्शन ऑफ करंट और मिल गया, ठीक है, कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वह क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये लिख लो फिर से, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये भी हुआ डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये भी हमारा हो गया। चलिए, ये तो बात आता है, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा कहीं न कहीं ये सेल के बाहर की दुनिया है। तो जो भी हम स्टडी करेंगे, जो भी हम अपने घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट यूज करते हैं, वो सोर्स के बाहर ही ना ऐड करेंगे कि सोर्स के अंदर, है ना। सेल के अंदर थोड़ी ना घुस के वायर आप जोड़ोगे, ठीक है ना। ये हमारा होता है, ठीक है। तो अब ये रहा हमारा, ठीक है। तो हमको कहीं न कहीं डायरेक्शन ऑफ करंट क्या मिला, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, है ना, आउटसाइड होता है, ठीक है। और फिर से जो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कहीं न कहीं करंट फ्लो होता है, ठीक। ये तो हुआ आउटसाइड की बात, ठीक है। अगर हम इनसाइड की बात करें, सेल के इनसाइड की बात करें, है ना, तो इनसाइड में जो करंट का डायरेक्शन होता है वह कहीं न कहीं निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ये भी याद रख लिएगा, है ना। तो करंट का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, या दोनों, आंसर है दोनों होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, है ना। तो मीनिंग है जो करंट का डायरेक्शन होता है वो दोनों होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव भी होता है और निगेटिव टू पॉजिटिव भी होता है। अब पॉजिटिव टू निगेटिव कहाँ होता है, तो पॉजिटिव टू निगेटिव आउटसाइड ऑफ सेल होता है ना, लेकिन इनसाइड सेल निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। इन सेल या फिर बैटरी, है ना, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। अब समझ में आ गया। तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमने देखा, है ना, कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, तो करंट का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, क्या होता है, अब हमने सब जान लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि एक सर्किट में करंट कंटिन्यू फ्लो होगा कैसे, है ना। तो इन सब का आंसर आज हमने सीखा, ठीक है। तो ये रहा डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिर ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग फिर से आगे कल की क्लास में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, और जो क्लास होगा वो हमारा होगा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसको हम पढ़ेंगे, है ना, कल की क्लास में। यानी वो जो टॉपिक होगा वो होगा ओम्स लॉ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।